हेलो भाई। क्या है जो सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है ना, सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में सितंबर में, ठीक है। उसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं हम वो देखने वाले हैं और टू द पॉइंट देखेंगे। सोर्सेज भी आपको बताऊंगा। सोर्सेज यार मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे देश में न्यूज़ में बना हुआ है। मणिपुर, नागालैंड, बांग्लादेश में क्राइसिस चल रही है, रिवर्स डिस्प्यूट कई बार चलते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट साइन होते हैं, ठीक है। तो वो हॉटबेड रीज़न है फॉर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर आईआर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ से तो क्वेश्चन रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क पूछे जा रहे हैं, रिवर्स पूछी जा रही हैं, हिल स्टॉप पूछे जा रहे हैं, बॉर्डर पूछे जा रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया है बराक रिवर के पास साथ, तो बराक रिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। हर दूसरे तीसरे दिन द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आता है दोस्त, ठीक है। चलो एनीवेज, मैं उसके बाद में कुछ बता दे रहा हूँ। क्लास 10th की जोग्राफ़ी, क्लास 10th की जोग्राफ़ी में एक चैप्टर है जिसमें पोर्ट्स के बारे में दे रखा है। इंट्री पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है, ठीक है। और पूरा उसमें एग्जाम्पल दे रखा है, पोर्ट्स वाला चैप्टर है, ठीक है। क्लास जो फिज़िकल जोग्राफ़ी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी की पढ़ाई जाती है, जो सभी लोग रिकमेंड करते हैं, फिजिकल जोग्राफ़ी, ठीक है। और उसमें से इंडियन जोग्राफ़ी, तो लुक, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड जोग्राफ़ी। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन आप जोग्राफ़ी से कॉन्सेप्चुअली पूछ के आराम से कर सकते हो, और वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। क्लाइमेटोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? क्लाइमेटोलॉजी में भाई क्लाउड से क्वेश्चन हर बार आता है। क्लाइमेटोलॉजी में आपको प्रेशर ग्रेडियंट से क्वेश्चन आता है। अभी यूपीएससी आईएएस में तो पूछ लिया था भाई, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, असाइनमेंट भी दूंगा और टू द पॉइंट रहूँगा, ठीक है। तो इतना बता दिया हूँ। अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक, जो भी आपके पास डायरी है, जो भी मेंटेन करते हो नोटबुक, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लेना। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अबाउट ग्लेशियर्स के बारे में, ठीक है। आपके सामने देखो, सियाचिन लिखा है, एंड चुंगफर लिखा है, जेमू लिखा है, एंड गासरबम लिखा है। अब ये नाम आपने सुने हैं, चलो ठीक है, नहीं सुने, लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है मेरे दोस्त, किसी भी किताब से पढ़ी हो, लूसियन से भी पढ़ी हो, तो ग्लेशियर्स एक तरफ लिखे होते हैं, एक तरफ स्टेट लिखा होता है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो सियाचिन नुब्रा वैली में है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर भी बहती है, वो रिवर है श्योक रिवर। उस पर भी क्वेश्चन पूछता है, वो इंडस वैली की आगे चल करके ट्रिब्यूटरी बनती है, राइट। श्योक रिवर है, वहाँ पे एक दो रिवर और बहती हैं, तो नुब्रा वैली आप ये याद रखना। सियाचिन हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, तो पहला करेक्ट है। दूसरा है चुंगफर के बारे में, कुमाऊँ गढ़वाल रीजन में, ये भी करेक्ट है। अब ये देखो, इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, ये बस आप याद कर लो, नहीं याद है तो कहीं नोट कर लो। जेमू भाई सिक्किम में है, तो तीसरा आप एलिमिनेट कर दो। तीसरा एलिमिनेट करोगे तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड गाशरबम, गाशरबम तो दिया गया है, किताबों में दे रखा है, ये काराकोरम रेंज में है, पीर पंजाल में नहीं है, तो आप इसको भी गलत कर दो। ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2, राइट। बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, बराक रिवर के बारे में आ गया ना, यही मैं आपसे बता रहा था। बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजर इन द हिल ऑफ मेघालय, मेघालय से नहीं निकलती है। एक्चुअली बराक रिवर मेरे दोस्त निकलती है बॉर्डर के एरिया से, मणिपुर के बॉर्डर से, और पास में ना आसाम और नागालैंड का भी बॉर्डर है, वहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा। इंडियन रिवर्स इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेघालय कहाँ पे है यार? मेघालय तो आप देखो नोकरेक वहाँ पे देखने को मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व ना, गारो खासी, और मेघालय लाइक एक्सटेंशन ऑफ काइंड ऑफ अ प्लेट्यू रीजन ना मेरे दोस्त, तो वो तो हो नहीं सकता आंसर। घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट द सी एंड गेट लॉस्ट इन राजस्थान, ये घग्गर रिवर एक्चुअली हमारी सरस्वती रिवर ही है ना, जिसको सिंध सरस्वती सिविलाइजेशन में भी इसको पढ़ाया जाता है। तो आप ये भी याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ एक्चुअली सिंध सरस्वती सिविलाइजेशन, जो अभी नई किताब आई है उसमें प्रॉपर सरस्वती रिवर को भी पूरी ड्यू क्रेडिट जो इतिहास में नहीं मिली थी वो मिल रही है, ठीक है। तो दूसरा ये याद रखना, दूसरा इज़ करेक्ट, ठीक है। तीसरा क्या है? पुथी मरी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ
ब्रह्मपुत्रा। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर जैसे जब बहती है ना सेंटॉक्सिकल बेंड लेकर के, तो कुछ इसके लेफ्ट में कुछ राइट में रिवर्स है ना, सुबनसिरी, मानस, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। मानस यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक नया नाम आपको देखने को मिल रहा है, पुथीमारी रिवर। तो ये भी याद रखना, ये भी करेक्ट है। 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्या है ना मेरे दोस्त, इंडियन रिवर वाला ही जो है अच्छा ये इसमें यहाँ से फिर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, रिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन किस पे पूछा है, पोर्ट ऑफ कॉल पे, एंट्री पोर्ट्स पे, कारवार इन इंडिया एग्जांपल। कारवार कहाँ पे है ना, कारवार रीजन ये कर्नाटका में है, नवल पोर्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। डॉवर बीच, अरे डॉवर बीच यार ना, मैंने एक पोएम पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हो, ठीक है। डॉवर बीच पढ़ना, बहुत अच्छी पोएम है, लाइक इट्स अ रोमांटिक लव काइंड ऑफ मेलनकॉलिक काइंड, मतलब अच्छी पोएम है। किसने लिखी है डॉवर बीच, यार मैं भूल रहा हूँ। डॉवर बीच काफ़ी अच्छी ना, फ्रेंच और ना डॉवर, स्टेट ऑफ डॉवर पढ़ते हो यार, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो स्टेट है ना वहाँ पर, तो ये करेक्ट है, आउटपोर्ट्स नहीं है। देखो अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ना, ये 10th क्लास वाला जो नहीं है, लाइक एनसीईआरटी में दे रखा है यार, इसका आंसर आप खुद ही सर्च कर लेना। आप गुस्सा मत होना कि मैं आंसर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, पढ़ोगे अगली बार, और आपने सही भी किया होगा, ठीक है। इसमें आंसर अगर आपको जानना है तो सिंगापुर इज़ अ पोर्ट ऑफ कॉल, पहला सही है। कारवर दूसरा भी सही है। डॉवर इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट्स, ये कलेक्ट हो जाएगा, 1 and 2 डी सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरे में। और ये देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है मेरे दोस्त, वही सारी चीज़ें तो होती है ना। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको ये भी लगेगा यार क्यूमुलो है निम्बस है, दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्जेस्टस, देखो जहाँ पर TUS बनता है ना, इंग्लिश वाले लोग मेरे भाई जानते होंगे, आप लोग भी जानते ही होंगे ना, स्टेटस, जहाँ ऐसा लगता है स्टेटस ना, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऑप्शन ए करेक्ट है। बट ये NCERT में दे रखा है, सॉरी शविंदर सिंह मैंने पढ़ी है, मैं क्योंकि मैं पढ़ता था लाइक ऑप्शनल के लिए, तो शविंदर सिंह में तो ये अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, ज्योग्राफी की क्वेश्चन आती हैं, कुछ और बुक्स भी आती हैं, तो उसमें दे रखा है। बट आई डोंट थिंक कि NCERT में मैंने देखो ऑनेस्टली देखा नहीं, बट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यूमुलो एंड निम्बो स्टेटस मिला करके अगर आप इसको बी पे जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट के करीब मैं जाना चाहूँगा, ठीक है। एंड अगेन अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स इज़ नॉट इन द यूनियन टेरेटरीज। भैया यूनियन टेरेटरीज में क्या क्या आता है, जम्मू कश्मीर आता है, दिल्ली आता है, अंडमान निकोबार आता है, लेकिन क्या ये मेरे दोस्त बताओ, ये जो पॉइंट कैलिमर है ये तो तमिलनाडु में है ना, पढ़ा है कि नहीं आपने, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, तो अब याद कर लो, ठीक है, लिख लो पॉइंट कैलिमर। एक बार को आपको लगेगा अंडमान निकोबार में तो नहीं है, ठीक है। हुकेरा कहाँ है, श्रीनगर में है। शोमेरिरी कहाँ है, ये तो यार कितनी बार पूछा गया, शोमेरिरी तो UPSC का फेवरेट है, PYQ में भी कराया गया। वुलर लेक तो जानते ही हो ना, वुलर लेक इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC पे भी क्वेश्चन पूछा है, IAS वाले में भी, ठीक है। तो ये आप देखना दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा है जोग्राफिकल थाट से, ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जोग्राफिकल थाट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल आगे पढ़ते हैं जोग्राफिकल थाट, माजिद हुसैन सर की, या उनकी किताब आती है, क्या नाम है, के सिद्धार्था भी कुछ लोग पढ़ते थे ना। और एक किताब तो यार कौन सी पढ़ाई जाती थी जोग्राफिकल थाट में, आप कोई नाम जानते हो जोग्राफिकल थाट की बुक का तो मेंशन करना। एनीवेज इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इरेस्थोस्थनीज अ ग्रीक फिलोसोफर मेजर्ड अर्थ सर्कमफेरेंस बेस्ड ऑन एंगल ऑफ सन रेज एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो भाई एरिस्टोस्थनीज थे जो पुराने सारे जोग्राफिकल थे, वो कैसे कैसे उन्होंने अर्थ की सर्कमफेरेंस को मापा था, तो 2 पॉइंट उन्होंने चूज़ किए थे। तो वो 2 पॉइंट कौन थे, तो एक तो अलेक्जेंड्रिया था, दूसरा था साइन का रीजन, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आप क्या, आप पढ़े हो, अच्छी बात है, आपके मास्टर ने पढ़ाया, अच्छी बात है, आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया, अच्छी बात है, आपने ऑप्शनल में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर ट्रॉय का भी नाम है, और ट्रॉय देखते ही तो आपको लगेगा कि भाई वाह ट्रॉय पे चलो, बिकॉज ये मूवी अच्छी थी, तो क्या पता यही आंसर हो, ठीक है। तो गट फीलिंग यहाँ पे गलत हो सकती है दोस्त, ठीक है। अब अगेन जो क्वेश्चन है ना, ये भी NCERT में दे रखा है, सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना मेरे दोस्त। विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। क्रीप मतलब रेंगना, ठीक है, स्लो स्पीड विद सॉइल, इसको क्रीप बोलते हैं। ये पूरा एकदम चार्ट दे रखा है सविंदर सिंह में, ठीक है, बट एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ऐसी बात नहीं है ना। जब आप पढ़ोगे वेदरिंग और मास वेस्टिंग वाला जो चैप्टर होता है उसी में दे रखा है, ठीक है। तो उसमें 3-4 टाइप के होते हैं ना, कब स्पीड मॉडरेट होती है, कब स्लो होती है, अब कब प्रॉपर मास वेस्टिंग होते हैं, उसके कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। तो ये 7th वाला हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है भैया मेरे कि हैडली सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बात है भाई, हैडली सेल हो गया, फेरल सेल हो गया, कोई भी सेल ले लो आप, ठीक है, उनको विंड पैटर्न के लिए ही, अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, बिल्कुल सही बात है। हैडली सेल आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाई द सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। ये भी सही बात है भाई, इक्वेटर तो हीटेड होता है इसलिए हवाएं ऊपर उठती हैं स्ट्रांगली बाई सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन, ये थर्मल सर्कुलेशन है। तो आई थिंक इसका आंसर ए हो जाएगा ना मेरे दोस्त, आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हो, ठीक है। देखो 2 तरह से सेल बनते हैं, एक थर्मली इंड्यूस्ड और एक कैसे होते हैं आप बताओगे, ठीक है। एक थर्मल इंड्यूस्ड और एक मतलब जहाँ पे टेम्परेचर, और एक तरफ से कहाँ होती है जो क्लाइमेटोलॉजी मतलब थोड़ा उनमें होता है, वो वाला नेम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2 टाइप की होती हैं, विंड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक थर्मल इंड्यूस्ड होती हैं जो गर्मी के कारण, और दूसरा क्या होती है, मतलब एक्चुअली जब पढ़ोगे ना टाइप ऑफ जियोस्ट्रॉफिक्स विंड्स, तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है। बाय द वे सेल भी उसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसमें दोनों हो जाएगा, राइट भाई। कुछ ऑफेंड होना तो प्लीज़ आप इसको देख लेना, ठीक है। ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाई ह्यूज सरफेस जायर दैट आर ड्रिवन बाई द ग्लोबल सरफेस एंड विंड पैटर्न। बिल्कुल सही बात है भाई, विंड पैटर्न जो हमारी हवाएं चलती हैं वो ग्लोबल ओशन करंट्स को भी प्रभावित करती हैं, इतना तो भाई आपने पढ़ा भी होगा रीज़न में, जब ओशन करंट्स पढ़ाया जाता है उसके रीजन्स में भी पढ़ाया जाता है ना, आपने लिखा होगा अपने नोट में, आई एम होप, कि कौन कौन से रीज़न हैं जो ओशन करंट्स को प्रभावित करते हैं, मानसून को प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे। इक्वेटोरियल करंट्स मूव कोल्ड वाटर, ये देखो इक्वेटोरियल मूव्स कोल्ड वाटर, ये तो ऐसे देख के आप गलत कर दोगे, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, सी पे चले जाओ डायरेक्ट। भाई इक्वेटोरियल करंट्स क्या होगा, हॉट वाटर को मूव कराएगा ना, चलो ठीक है। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यही अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अमंग द टॉप 3 रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट में महाराष्ट्र नहीं होगा भाई। सबसे पहले तो एमपी है करेक्ट, दूसरे पे अरुणाचल होगा करेक्ट, तीसरे पे छत्तीसगढ़ होगा और चौथे पे उड़ीसा है, ठीक है, और 5वें पे महाराष्ट्र है। और ये पूछा है कि टॉप 3 नॉट अमंग द टॉप 3, तो टॉप 3 में महाराष्ट्र नहीं है भाई, और क्या। अगला क्वेश्चन है कि भाई हाउ स्ट्रॉन्ग प्रेशर, अगर आपको ये कहा जाए कि हाउ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन वेदर मैप, ये ना जो लोग ज्योग्राफी तो पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, या 11th में भी पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो ना उनको एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं कुछ ज्योग्राफी के ना, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैंने कर रखा था इन माई कॉलेज डेज विच माई विश रिमेन्स अनफुलफिल्ड एनीवेज, बट उसमें ना क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार जहाँ देखते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट आपका, ये तो यार रट लो या फिर ऐसे रखो ना, जहाँ पर क्लोजली स्पेस आइसोबार होंगे ना, सपोज करो यहाँ पे 1095 है, यहाँ पे 1090 है ना, तो ये क्लोजली स्पेस होंगे, जितना क्लोज होगा उतना हाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ये याद रखना। पास पास मतलब हाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये देखो मैं आपको एक मतलब आप इसको अप्रिशिएट करोगे या नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, कोरोलिसिस फोर्स में, फ्रिक्शनल फोर्स में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में एक बार अच्छे से उसका एक मैप बनता है, वो आप बना लेना, उसको समझ लेना आंसर, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। भाई केमिकल वेदरिंग क्या नहीं है, केमिकल वेदरिंग साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, भाई वेदरिंग में चीज़ें टूटेंगी ना। अब वैसे भी देखो केमिकल क्या है, केमिकल एसिड एक्शन केमिकल है, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन, ये सब केमिकल है। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है, ये क्या होता है, ये दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल, नॉट एन एग्जांपल, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक बार पिछली बार ओनियन, उस पर क्वेश्चन पूछता है ढेर सारा ना, ओनियन पीलिंग टाइप का जो होता है, जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, सन जैसे एक्सपोलिएशन टाइप का होता है ना, वो याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
वो कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वेलकोनोज आर करेक्ट। आर्क वेलकोनोज क्या होते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे बनते हैं। यार ये तो अगर तुमने डिटेल में पढ़ा है किसी मास्टर की क्लास तो आपको पता होगा। नहीं भाई, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। सम ऑफ द वर्ड्स क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोन शेप्ड स्टेटो, स्टेटो वोल्केनोज जो ऐसे स्टेटो होते हैं बार बार उन पे, मतलब एक बार वेल्कोनो निकला फिर दूसरा रद्दा आ गया, रद्दा मतलब दूसरी लेयर आ गई, तो वो स्टेटो वेल्केनो बन जाते हैं। और जो कि माउंट फ्यूजी इन जापान में है, मेयोन इन फिलीपीन में है, आर्क वेल्केनोज। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रखा है, ये करेक्ट है। ये तो आपने भाई पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप याद कर लो। ठीक है, या आपने नोट्स में भी दे रखा है, लूसेंट में भी आई थिंक ये दे रखा है। सम ऑफ द हाईएस्ट वेल्केनोज ऑन अर्थ। देखो पहला क्वेश्चन तो यही समझ जाओ कि हाईएस्ट वेल्केनोज ये है नेवाडो, ओजस, टेल सेलेवेडो। ये करेक्ट आंसर है भाई। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाईएस्ट वेल्केनो कौन है, तो यही है। और ये चिलियन एंडीज़ में, ये भी करेक्ट है। दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट मेरे दोस्त, समझ रहे हो। अब देखो अगेन नीचे वाला क्वेश्चन देखना भैया। ये क्वेश्चन ना एस वेव एंड पी वेव पे पूछा गया है। ये देखो ना कितना बेसिक क्वेश्चन है। एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव, बिल्कुल सही बात है, एस वेव भाई स्लोअर होती हैं। नॉट करेक्ट पूछा है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव, नहीं भैया, जो वेव्स बाद में आती हैं वो ज़्यादा प्रलय मचाती हैं, तो यही वाला गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा है। एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, सही बात है। एस वेव्स जो होती हैं वो लिक्विड में नहीं ट्रेवल करती हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि जो अर्थ का आउटर कोर है वो लिक्विड है। ठीक है, ये अभी आप याद रखना, तो ये भी सही हो जाएगा। ये सिस्मोलॉजिस्ट का काम होता है और आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओशन करंट्स वाला तो देख लिए ना, ओशन करंट्स, इक्वेटोरियल मूव्स, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भैया ये क्वेश्चन है गंगा वैली के बारे में, है ना। अब गंगा वैली क्वेश्चन में 15 देखना। ठीक है, गंगा बेसिन के बारे में। भाई गंगा बेसिन तो छत्तीसगढ़ में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी। राजस्थान में चंबल रिवर नहीं आती है। देखो बेसिन का मतलब ये होता है भैया कि जो भी रिवर्स, ऐसी रिवर्स जो किसी न किसी ट्रिब्यूटरीज से कहीं ना कहीं निकल के मेन रिवर में मिल जाए। देखो चंबल किस में आती है? यमुना में, यमुना गंगा में आती है, तो बेसिन तो भाई राजस्थान तक फैल गया ना। हिमाचल से यमुना आती हैं, यमुना गंगा में आती है, तो बेसिन हिमाचल में भी हो गया। सोन रिवर का एग्जांपल ले लो यार। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? ना अमरकंटक वाले रीजन से, वो छत्तीसगढ़ से बहती हुई आती है, तो वहाँ पर भी बेसिन हो गया। तो डी आंसर हो जाएगा 15 का। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 16 नंबर का कि भैया ये बता दो काबनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो भाई साउथ इंडिया की 4-5 रिवर्स हैं, उनको पकड़ के सारे ट्रिब्यूटरीज याद कर लो। काबेनी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि बाजरा इज़ प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वाइल रागी इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका। रागी के प्रोडक्शन में कर्नाटका इज़ ऑन टॉप, ये भी याद रखना। तो पहला सही है। और दूसरा कह रहा है कि बाजरा को भाई सैंडी सॉइल चाहिए, शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, वाइल रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रॉगी, ये भी करेक्ट है। तो इसमें भी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, एंड सेकंड ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया, ये 17 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, एक साथ और भी कोई क्वेश्चन होगा इन्वायरमेंट के। ये क्वेश्चन ये है, देख लो ये, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। धौलागिरी इंडिया में है, आप बताना। इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। नामचा बरुआ, ये तो पढ़ते हो भाई, सेंटेक्चुअल बेंड है, यहाँ से यहीं से बेंड होता है हमारा हिमालय। ठीक है, ये तो इंडिया में है, अरुणाचल में ना। कामेट कहाँ पे है? कामेट तो भैया उत्तराखंड में है, 2-3 हो जाएगा। मकालू, मकालू तो भाई लाइक वहीं पे है, एवरेस्ट जहाँ पे है नेपाल में। ठीक है, तो 2 एंड 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है राइन रिवर के बारे में। भाई राइन रिवर इंपॉर्टेंट पाथवेज फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, बिल्कुल सही बात है। आप मैप देख लेना रिवर्स की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो राइन रिवर है वो इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नॉर्दर्न, ये भी करेक्ट है। एंड रोटरडम का, जिसको कहते हैं ना, लाइक रोटरडम इज़ उसका बड़ा अच्छा नाम है, गेटवे ऑफ यूरोप बोलते हैं उसको ना, तो वो राइन रिवर पे ही है, तो दोनों सही हो जाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंटार्कटिका के बारे में, क्वेश्चन नंबर तो मिट गया इसमें। अब देखो भैया अंटार्कटिका के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है आप खुद ही देखो, जस्ट अ मिनट ना। अंटार्कटिका के बारे में क्वेश्चन देखना ये, ठीक है। इट इज़ लार्जर इन टर्म्स ऑफ एरिया यूरोप, करेक्ट बात है, यूरोप से बड़ा है अंटार्कटिका। इट इज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, हाँ, जो चूँकि ना पठार है अंटार्कटिका, तो इसकी जो एलिवेशन है ना वो और जितने भी कंटिनेंट हैं उनसे एवरेज में ज़्यादा है, ये भी करेक्ट है। अब ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है माउंट रोस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कंटिनेंट अंटार्कटिका। नहीं भैया, जो माउंट विंसेंट है ना, अरे यार विंसेंट मैसिफ उसका नाम है, माउंट रोस नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। विंसेंट मैसिफ आपने पढ़ रखा होगा लूसेंट में या किसी भी जनरल किताब में, और कितनी बार तो PYQ वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है वाटर्स ऑफ सदर्न ओशन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब देखो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ना ये क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई वैल्यू लेके जाना चाह रहे हैं इस वीडियो से, तो आप क्या करना ना, जो भी इक्वेटोरियल वेस्ट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ना जो भी ये करंट वाला चैप्टर है ना, यू विल बी साउंड ऑन दिस। अल नीनो ला नीनो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप बस जाना वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ना, एक मैप बनाना, 10 मिनट दे देना मेरे दोस्त, आपका ये ज्योग्राफी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, क्लॉकवाइज होगा। अगर आप देखोगे प्रॉपरली बनाओगे, आप जाके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें माउंट रोस हाईएस्ट नहीं है, विंसेप मैसिफ है। तो आई थिंक पहला दूसरा ही करेक्ट होना चाहिए, एंड पहला दूसरा चौथा तो ऑप्शन भी नहीं है कहीं, ठीक है। तो पहला दूसरा करेक्ट होगा और क्या, ठीक है। आप ये पढ़ लेना, ठीक है, और आई होप हो गया, ठीक है। 20 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, ठीक है भैया, ये आप कर लेना। गॉड ब्लेस यू, एंड दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ CDS 2024 जो सितंबर में हुआ, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। गॉड ब्लेस यू।